हमारा छोटा विभाग है और आपको छोटी ही योजना बताऊंगा मैं। अगर हम रेशम में काम करेंगे तो हमें सबसे पहले रेशम के जो पौधे होते हैं वो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी जो समय योजना चल रही है जुलाई अगस्त में मनरेगा द्वारा कन्वर्जन की चल रही है। पहले हमारा लाभार्थी चयन होता है, लाभार्थी चयन के बाद फिर हम प्लांटेशन करवाते हैं। एक लाभार्थी को कम से कम 3 से 4 बीघा ज़मीन होना जरूरी है। उसकी हम मेड़ों पे लगवाते हैं ताकि खेत में कुछ और काम करें। मेड़ों पे हमने उसको 300 पौधा लगा दिया। पेड़ लगाने का जो पैसा है 68 यूनिट का हमने रखा है, यानी कि 16,000 रुपये हम उसको पेड़ लगाने का देते हैं। जैसे खाद का है, पानी का है, गुड़ाई का है, निराई का है, वो सीधा आपके खाते में जाता है। 2 से 3 साल में जब पौधा पत्ती देने की स्थिति में आता है तो हम आपको रेशम कीट पालन से भी जोड़ देते हैं। फिर हम आपको कीड़े देंगे, फिर आप उससे रेशम का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेशम का काम स्टार्ट करने के बाद जब आप उसका कार्य जब आप शुरुआत करेंगे तो उसमें जो किट लगती है 1.5 लाख रुपए की, वो भी विभाग आपको फ्री देता है। जैसे जो प्लास्टिक की ट्रे होती है, लोहे का रैक होता है, वो सब विभाग आपको फ्री देगा। हमारा जो स्टाफ है प्रतिदिन आपके घर पे आएगा, आपको बताएगा कितनी पत्ती देनी है, कितनी नहीं देनी है। और ये जो सिर्फ जो काम है सिर्फ 20 दिन का है, साल में 2 बार ये काम होता है। जब हमें लगता है कि भाई ये लाभार्थी हमारा कार्य से हमसे जुड़ा है तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, भवन निर्माण की, 1,20,000 रुपये हम वो भी लाभार्थी के खाते में डालते हैं। 2 किस्तों में डालते हैं। पहला बुनियाद होती 12-15 की, उसको भर के तैयार करके भेज दिया, और जब उसका लेंटर तक जब दूसरी किस्त हम उसकी तब डालते हैं, वो लेंटर तक वो पूरा कर देता है। तो कोई भी अगर भाई अगर इस काम से जुड़ना चाहे, यही हमारा पथरी में ऑफिस है, कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद। पशुपालन विभाग, ये उद्यान विभाग और केबीके और पन्नगर के वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी जा रही है, और ये हमारे 90 जगहों में लगते हैं पूरे जिले में। तो अभी तक सर कहाँ ये कैंप? ये हमारे 6 के ब्लॉक लगा हो चुके हैं? हाँ, शुरू हो गए 29 तारीख से 12 तक। कितने किसानों की क्या कुछ समस्या सामने आई? इसमें थोड़ा किसानों की समस्या है, उनको सॉल्व कर रहा है। जिसका कार्यक्रम चल रहा था और बीच से में किसान गायब हो गए, इसमें क्या कहेंगे? वो तो हम कह नहीं होते, जागरूकता की तो नहीं थी, किसान बैठ नहीं रहे। आप कुछ कहेंगे कार्यक्रम में? नहीं, किसान तो हैं, आ रहे हैं, लगातार प्रतिभाग कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं वैसे पन्नगर से हूँ, डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी। किसानों ने बड़े ही मतलब शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को अपनाया है, और सुने हैं, किसान सभी सुने हैं। लेकिन थोड़ा सा समय आप जब आए हैं तो हो सकता है कि कुछ किसान चले गए, क्योंकि इस समय उनको चारे की वो होती है, पशुओं को चारा देना है, अपने खेतों में काम करना है, तो थोड़ा समय की ऐसी बात ही। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। किसान यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में, कम से कम 150 किसान यहाँ पर अभी थे। लेकिन आपके आने के बाद हो सकता है कि आप ऐसे समय पे आए, थोड़ा लेट आए। शुरू से तो खैर हमने आपको नहीं देखा, खैर हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन किसान हैं, इसको तारीफ़े काबिल है जो कार्यक्रम ये चल रहा है। वहाँ पर ही में, क्योंकि एक दिन में हम लोग की जो टीम है 2 जगह और कभी कभी 3 जगह भी हो जाती है, तो 2 जगह जो है हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और कृषि विभाग का बड़ा ही अच्छा सहयोग है, पशुपालन विभाग है, रेशम विभाग है, और इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि उद्यान विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर किसानों को बताई गई हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। थोड़ा सा समय की ज़रूर बात है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, और आगे आने वाले समय में अगर थोड़ा समय का ध्यान रखा जाए तो हो सकता है ये कार्यक्रम और बढ़ चढ़कर जो है तो इसमें किसान लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? किसान आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर? हाँ जी, सही वो दिया। क्या जानकारी मिली आपको? यही गन्ने के बारे में, फसलों के बारे में, कुछ डेयरी के बारे में। हाँ, कुछ समझे। आप कुछ कहेंगे? आप बैठे थे, आपने जानकारी सुनी है? मैंने सुना, बहुत अच्छा मतलब लगा, हमें अच्छी जानकारी दी। क्या कुछ नई जानकारी आपने साझा की? इसके बारे में दी हमें, खेती के बारे में, मतलब जैसे गेहूँ के बारे में मसूर कैसा लगाना है, और मुंजी के बारे में कैसे खाद डालना है उसमें टाइम से जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा। कुछ कहेंगे जी? आपने पूरी जानकारी सुनी है, पूरा अधिकारी सब लोगों को सुना, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नई जानकारी? जानकारी तो बहुत अच्छी मिली है, अगर ये कामयाब हो तो, क्योंकि लोग कह तो जाते हैं, फिर इसके बाद धरातल पे वो चीज़ खरी नहीं उतरती, और इसलिए ये हम ठगा सा महसूस कर लेते हैं बाद में। अब दिन भर हमने लगाया यहाँ, इनकी बातें सुनी, और जब हम जाएं वहाँ
इनके कार्यालय पर और हमें उपलब्धियां न मिले तो हम ठगा महसूस करते हैं। तो ये जो है कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इसको जो है एक बराबर करा जाए। और जैसे कि इन्होंने इतने सारे सुझाव दिए, मेरा एक ही सुझाव है कि रोग रोजाना आते हैं। अगर इतने सारे जो हमारे ब्लॉक भादराबाद में कई विभाग बना रखे, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, एक आदमी उनमें से हर 8वें दिन फील्ड में चक्कर लगा जाए और अपना ये देख ले कि ये रोग लग रहा है और उसका वो ट्रीटमेंट वहाँ से चालू करा दे तो पूरे देश का भला हो जाएगा।